मेरे साथ है डिम्पल, जो द 50 के महल से बाहर आ चुकी है। तो महल का एक्सपीरियंस डिम्पल कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगी? महल का एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, लेकिन इंसान का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। डबल स्टैंडर्ड डबल फेस वाले लोग थे वहां पे। तो वो थोड़ा सा मुझे दिक्कत करा, क्योंकि मैं जो भी हूँ दिल की साफ हूँ और मैं जो हूँ मुंह पे बोलने वाली हूँ। और वहां पे कैमरा को देखते ही लोग कुछ अलग हो जा रहे हैं। हम्म। और कैमरा अगर ऑफ है तो फिर गाली गलौज बहुत सारी चीजें, तो वो मेरे को थोड़ा बेकार लगा। किसके आपको डबल स्टैंडर्ड ज्यादा लगे? आपको एक्सपेक्टेशन थी और उससे लगा मुझे कि किसी से उम्मीद ही नहीं थी ना, यही हाँ। तो बड़ी बात है। किसी से उम्मीद नहीं थी मेरे को, जो हम्म। था मैं अपने आप पे थी। और मैं कोई अलायंस भी नहीं बनाई थी कि मुझे किसी की जरूरत है या मैं किसी के पास जा रही थी। बट वहां पे खेल यही था, अलायंस अगर नहीं बनाओगे तो नहीं होगा। और डबल स्टैंडर्ड तो बहुत लोग हैं, बहुत, लाइक प्रिंस हो गया, रजत हो गया, ये सब थोड़े हैं डबल वाले। हम्म। थोड़े क्या, बहुत। हम्म। अ, आपका जब टास्क का मौका आया तो शिव ने आपको बोला कि तू साइड में हो जा, हम बचाएंगे बाद में। हाँ देखो, ये भी शिव भी डबल स्टैंडर्ड खेला ना। मेरे को बोला कि तू साइड में हो जा, क्योंकि 11-11 का टीम था और मेरे में शिव के टीम में 12 थे 12। और रजत के टीम में 12 थे। तो वहां से चाहत चली गई, और चाहत को पता था कि मैं जाऊंगी तो मुझे बचाएगा। और मैं थोड़ी सी भरोसा कर ली कि ठीक है, अगर वर्ड्स आदमी है और मर्द का क्या है, वर्ड्स देता है तो उसको हम्म। निभाता है। तो मैं बाहर आ गई, मुझे ठीक है यार, बचा लेगा ये लोग। और वहां पे ऐसे ऐसे लोग थे जो डिजर्विंग नहीं थे, लाइक नटालिया उटालिया क्या है मतलब, वो तो कुछ मतलब है ही नहीं ना कि क्या कर रहे हैं वो लोग। मैंने देखा था सबका गेम की कोई कौन कैसा खेल रहा है। तो मैं बाहर खड़ी हो गई, मैंने कहा ठीक है बेटा, वेट, देखती हूँ होता क्या है। उसके बाद जब वोटिंग का टाइम हुआ तो मतलब भाई, कोई कुछ नहीं, अफसोस भी नहीं कि वो बंदी जा रही है, अच्छे से मिले आके सॉरी बोले, कोई अफसोस नहीं था इन लोग के अंदर। मतलब इंसानियत नाम का कोई चीज नहीं है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मर्द हो तो मर्द की तरह रहो और अपनी बात भी वैसे ही रखो। हम्म। अगर जो चीज पूरा नहीं कर सकते वो वादा करो ही मत। तो शिव ने तो इतने रियलिटी शो किए हैं। रियलिटी शो करने से कुछ नहीं होता, हम भी बहुत काम किए, वो मेरे एक काम के बराबर उनका 100 काम होगा। मैंने बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे सॉन्ग्स किए। ये है कि हम एक रियलिटी शो नहीं किए तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं रहा। हम्म। तो उस तरीके से काम से तुलना किया जाए तो मेरी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। हमारी हम्म। ऑडियंस जो है ना यूपी बिहार की, बहुत ज्यादा है। अगर वो चाहेगी तो किसी को अप पे लेके जा देगी, किसी को डाउन कर देगी। हम्म। तो इसके अकॉर्डिंग, अगर काम की अकॉर्डिंग देखा जाए और रियलिटी शो के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो हाँ, वो रियलिटी में मेरे से सीनियर है तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस था। आपने यूपी बिहार वाली बात की, तो आपको लगता है कि आप, मनीषा, अर्चना, मोनालिसा, नीलम, ये एक अच्छा ग्रुप अलायंस बन सकता था? तो एक बहुत सारे ऑडियंस, सबके फैंस एक साथ। हाँ, ये बन सकता था, लेकिन उसमें ही दुर्भाग्य है कि अपना एकजुट नहीं है। लाइक कहते हैं ना, हिंदुस्तान में ही लोग हिंदी बोलने से टकराते हैं। सबको हम्म। अंग्रेजी बोलने में बड़ा कूलिंग लगता है कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो बड़ा कूल हूँ। और हम्म। हिंदी हिंदी बोलने से भाई बहुत सारे ऐसे, आप शहर में जा रहे हो, वहां पे बोले कि आपको हिंदी आती है, नहीं मुझे इंग्लिश आती है। भाई तो तुम इंग्लैंड जाना, यहाँ पे क्या कर रहा है? अपने आप को तुम हम्म। बोलो हिंदुस्तानी है, लेकिन हिंदी में बात करना नहीं है तुमको, क्योंकि शर्म आ रहा है हिंदी बोलते हुए। तो हम्म। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अपने लोगों को सपोर्ट ना करके हम इनके पास जाएंगे तो बड़ा नाम है, तो इनके पास जाएंगे तो बच जाएंगे। लेकिन मैंने जो उठा के फेंक रहे थे ये लोग, जब इनकी बारी आ रही थी, मतलब नजर तक नहीं मिला रहे थे सामने वाले से। जैसे कि मनीषा से, प्रिंस से हम्म। बहुत उम्मीद था मनीषा को। और कोई बात आया और हैमर देने के टाइम आया तो मनीषा को था कि मेरे को प्रिंस देगा। बट प्रिंस ने नजर तक नहीं मिलाया मनीषा से। तो उस बात के लिए उस बेचारी को हर्ट भी हुआ, और होना भी चाहिए क्योंकि उसको उम्मीद था प्रिंस से। सो बाद में कार्ड वाले टास्क में भी प्रिंस ने बोला, तूने मेरा नाम लिया, तूने नाम लिया, जा प्रिंस। फिर मनीषा रोते हुए उसको एक्सप्लेन कर रही है कि यार नहीं प्रिंस जी, मैंने तो आपके बारे में नहीं बोला था, मैंने आपका नंबर नहीं बताया था, कार्ड वाला। बताया था तो बोला हाँ बताया था, क्या तुम क्या भगवान हो गया? मैं हम्म। होती तो बोलती हाँ बताया था, क्या दिक्कत है? हम्म। हम भी खेल रहे, तुम भी खेले, वो स्टेज पे सभी लोग हैं, सब इक्वल है। हम्म। कोई हम्म। बड़ा छोटा नहीं है। ऐसे माना जाए तो फिर तो करण तो बहुत बड़ा स्टार है। हम्म। अगर देखा जाए सबके अकॉर्डिंग तो करण बहुत बड़ा स्टार है। लेकिन उसने तो कुछ नहीं किया, वो भी बेचारा अगल अलग बैठा हुआ था। उसको भी था ठीक है, अगर मैं कुछ ना भी करूंगा तो दिख जाऊंगा। और इन लोगों का ये था कि मैं अगर नहीं कुछ करूंगा तो नहीं दिखूंगा। हम्म। ये डिफरेंस है। करण के बारे में कल ही एक टॉपिक हुआ एपिसोड में, जहां पर साफ साफ ये हुआ, करण ने कहा कि मुझे नहीं करना है, मतलब मैं, वो कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स इंडिया के बाहर इनको जानता कौन है। हम्म। प्रिंस ने उसके लिए जवाब दिया कि 21 वोट तो उसको ऐसे ही बैठे बैठे आ जाएंगे, जब मिसिंग बोर्ड में उसका नाम लिखने की बारी आई। प्रिंस की नहीं, हाँ, करण को लेकर। नहीं समझी, सॉरी।
कल एक टास्क था जब हम्म, मिसिंग बोर्ड में नाम लिखना था, तो करण का नाम लिखा गया ओके कि वो कुछ नहीं कर रहा, तो करण ने बोला कि, और उसने जवाब ना देकर प्रिंस ने उसके लिए जवाब दिया कि क्या जरूरत है, उनको बैठे बैठे 21 वोट आ रहे हैं। और क्या, तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि आप आपको ऐसा लग रहा है कि आप चिल्लाओगे और आप कुछ बोलोगे, गलत लैंग्वेज का यूज करोगे तो आप दिखोगे, बट उस बंदे को पता है क्योंकि इतने साल से काम कर रहा है वो बंदा, तो उसको पता है कि मैं कुछ ना भी करके मुझे दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और वो बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा स्टार है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और किसी के कहने से मिसिंग है, ये है वो है, कहने से कुछ नहीं होगा। वो जो है किंग टाइप का बंदा है। करण। हाँ, मैं क्योंकि मैं रही हूँ ना वहां पे, तो बात तो वो हमेशा बात करना या बैठना, खाना पूछना, तो मुझे वो बंदा बहुत अच्छा लगा। बाहर बहुत सारे लोग बोल देता है कि बेकार है, कुछ भी बोल देता है, बट वो दिल का साफ है इंसान। हम्म, आप क्या कहेंगी, शुरू में जो घर के अंदर फाइट सब एल्विश के नाम पे हो रही थी? जो जो शो में है ही नहीं उसका नाम लेके आप आगे बढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जिसका नाम ले रहे हो वो बहुत बड़ा इंसान है, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। हम्म। अगर सामने वाले का नाम लेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो आई थिंक उसका नाम ले रहे हैं सब और टीआरपी मिल रहा है और चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि प्रिंस अगर एल्विश का नाम ले रहा है तो वो मन में ये मानता है कि एल्विश उससे। हाँ, बहुत बड़ा नाम है, तभी तो नाम ले रहे हो, वरना क्या जरूरत है, वो बंदा है भी नहीं और आपको बाहर वो कोई रिएक्शन भी नहीं दे रहा है, लो ही मत ना नाम। आपको अपने हम्म, ऊपर भरोसा नहीं है क्या? अपने ऊपर भरोसा रखो कि मैं हूँ। तो प्रिंस एल्विश के नाम पे फुटेज ले रहा है, ऐसा बोल सकते हैं? एग्जैक्टली ले रहा है, फुटेज ले रहा, वो भी ले रहा, और वो क्या नाम है उसका, मैक्सटन, वो कुछ कर नहीं रहा, पता नहीं क्यों ही रखे हैं लोग, कुछ नहीं कर रहा। किंग बहुत ऐसे के। डिजर्विंग लोग थे जो बाहर आ गए हैं। जैसे। जैसे वंशज था, वो भी डिजर्विंग था, टास्क किया था, एंड और अर्चित था, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। और वो क्या ही कर रहा है फालतू का, वो वही तो बखेड़ा खड़ा किया एल्विस का नाम लेके, तो हम्म। वो सही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा कल का एपिसोड आपने देखा जहाँ खानजादी चाहत से लड़ी और कह रही है कि तुझे दिग्विजय भी चाहिए, रजत भी है। चाहिए? मैंने तो एपिसोड नहीं देखा, लेकिन स्क्रॉलिंग करते हैं तो आता है, हाँ मैंने देखा। वो इसलिए बोली क्योंकि उसके दोस्त रजत भी डेंजर जोन में था और दिग्विजय भी था, तो वो दोनों के आई थिंक नजरों में अच्छा बनने के लिए वो किसी और को वोट दी, तो इसलिए वो कह रही थी कि तुझे दोनों चाहिए। हाँ, क्योंकि है दोस्ती तो बोलो ना कि है, पर फिर आपको क्यों आप बचाना। आपको लगता है जिस तरीके से खानजादी ने बोला, क्या एक लड़की के ऊपर वो सही था कि तुझे इनके नाम पे फॉलोवर चाहिए? लड़की के नाते होने के नाते मैं कहूंगी कि नहीं, लेकिन उसने कुछ बोला होगा, क्या पता दिखाया ना गया हो। ये हम्म। भी क्योंकि बहुत सारी चीजें दिखाया नहीं गया, वो मैं खानजादी, रह हाँ। के आई हूँ वहां पे, तो मैं, ओके। हाँ मैं देख रही हूँ कि आप सामने वाले का नहीं दिखा रहा है, हम्म। तो क्या पता वैसी चाहत का कुछ कट किया गया हो और हम्म। इसका दिखा दिया गया हो। हम्म। क्योंकि मैंने कल पढ़ा भी था, उसने लिखा भी था खानजादी ने कि बहुत सारी चीजें उसका क्यों नहीं आपने दिखाया, हमारा ही दिखाया, तो उसके हिसाब से कुछ बोला होगा तभी ये इस लेवल तक गई होगी। ओके। रजत को लेकर भव्या रोती हुई नजर आई कि उसे डर लगता है रजत से। सब गुंडा ड्रामा तक। है, मैं इस पे बात ही नहीं करना, सब ड्रामा है ये सब, फालतू का। क्यों डर लग रहा है भाई, तुमको रजत से बात भी करना है और डर भी लग रहा है? सब ये ड्रामा है, इन सब से, इन सब में बात ही मत करो यार, मेरे को बात ही नहीं करना ये सब। इधर की बात उधर, इधर की बात उधर कर रहे हैं, किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में बोल रहे हो, कितना गलत है ये सब। अगर हम्म। नेशनल टेलीविजन पे आप बोल रहे हो तो ये सोचो ना कि आप, ये आपके ऊपर आ रहा है कि आपकी परवरिश कैसी है। अगर आपको कोई दोस्त बोला है और आपको रो के कॉल कर रहा है, तो फिर आपको पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए। आपके अंदर भी दिव्या इंसानियत, के लिए जो। हाँ इंसानियत होना चाहिए कि वो बोली है तो उसको क्यों बोलना भाई, इससे आप अच्छे थोड़ी हो जाओगे। तो हम्म। मुझे ऐसे लोगों पे बात नहीं करना, हम्म। मुझे बहुत बेकार लगता है ये सब चीजें। अर्चना क्यों रो रही थी आपके आते हुए? मुझे वो सीन ऑनेस्टली कुछ समझ में नहीं आया कि क्या गलत अर्चना हुआ। इसलिए रो रही थी कि हम लोग रूममेट थे सब वहां पे, तो और मेरे से ज्यादा ही उसका क्लोजनेस है, बाहर से अच्छी दोस्त है मेरी, और उसको था कि मेरी दोस्त जाए ना, और हम दोनों ही डेंजर जोन में थे, मैं और खानजादी जो कि हम्म। उसके क्लोजेस्ट थे। और वो रो रो के कह रही थी कि मैंने उसको वोट दिया है, और माता रानी की भी कसम खाई थी। हाँ। तो मुझे लगा कि वो दी होगी वोट, बट फिर किसी ने मुझे क्लिप भेजा कि अर्चना कह रही दिव्या से, ये जबरदस्ती बोल रही थी कि डिम्पल को तूने नहीं दिया, डिम्पल को तूने नहीं दिया, अब मुझे भैया नाम लेना पड़ा डिम्पल का। हाँ। तो वो फिर डबल वाला आ गया, मैंने ये क्या कर रही है, हम्म। वो थोड़ी भोली है, वो किसी की भी बातों में आ जाती है। हम्म। एक और कॉन्वर्सेशन हुई थी जहाँ पे अर्चना कह रही थी मैंने डिम्पल का नाम सजेस्ट किया था, हाँ, आपने नीलम को प्रेफरेंस बोला, तो आप नीलम अर्चना दोनों की प्रेफरेंस लिस्ट में रहना चाहती थी, ये भव्या ने शायद आग नहीं लगाई। ये गलत बात है। मेरे लिस्ट में 3 लड़कियां थी, खानजादी थी, अर्चना थी और नीलम थी।
मुझे ऐसा लगा ना कि क्योंकि अर्चना को भी सब बचा ही लेते, सबके हम्म दोस्त थे वहां पे, खानजादी के भी बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन वहां पे वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि जब भी टाइम और टास्क की टाइम बात आती थी तो वो अपने लोगों को देता था, जो डिजर्विंग थे ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे, उनको लोग दे रहा कि हाँ तू कर तू कर। तो मैंने तीनों को लिस्ट में रखा था कि अगर ऐसा कुछ आएगा, अभी तुम देखो मैंने तो किया नहीं, अगर हम्म तीनों की बारी आती, अगर दो खड़े होते, तू खड़ी होती या नीलम खड़ी होती, तुम लोगों में से किसी एक को अगर मैं चूज करती, तब तेरा ये बात कहने का एक पॉइंट होता कि हाँ। हम्म। लेकिन वो पहले ही बड़बड़ 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 कर दी, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे को ऐसा लग रहा कि थोड़ी दोस्ती में दरार आएगी अर्चना से मेरी, क्योंकि मैं बहुत ही पर्सनल चीजों को पब्लिकली नहीं करना चाहती हूँ। हम्म। पर्सनल अलग अलग, यस। प्रोफेशनल अलग रहना चाहिए। अगर आप किसी को खाना दिए हो और खाना दे के बोल दो अरे मैंने इसको खाना दिया, तो ये गलत बात है। और ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं किया, मैं उनसे बहुत ज्यादा काम की हूँ, बहुत ज्यादा काम की हूँ, और बहुत सालों से मैं इंडस्ट्री में हूँ। हाँ, एक रियलिटी शो नहीं किया है, और वो कहते हैं ना मीडिया के सामने और इधर क्या, तो वो थोड़ा सा मेरा माइनस था, बट ठीक है। तो अब अर्चना से बाहर आने के बाद बात नहीं करेंगे? नहीं, मैं मुझे नहीं लगता कि मैं बात कर पाऊंगी, क्योंकि मैं बड़ी स्वाभिमानी टाइप की लड़की हूँ। मेरा अगर एक बार किसी से हो गया तो हो गया, हम्म अगर मैंने जुबान दिया तो मतलब दिया। हम्म और ये डबल स्टैंडर्ड वाला खेल मुझे नहीं आता। हम्म। आपको लगता है कि मनीषा जानबूझ के आप लोगों के साथ बॉन्ड बनाना नहीं चाह रही थी? उसे लगा था मैं रजत या इसमें जाऊंगी तो ज्यादा मुझे फुटेज मिलेगा, हाँ ऐसा फील हुआ? हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ। तो बट उसको भी तो दिख गया ना कि उसको भी कैसे एक दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए सब, जो कि गलत था। उसको उम्मीद था सामने वाले बंदे से। और कर्मा कर्मा है। और मनीषा अच्छा खेलती है, बट पता नहीं क्यों वो इधर आके नहीं, उधर लड़कों में जाके कि नहीं वो लोग बचाएंगे। बट एक बताओ, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये लोग ऐसे निकाल के फेंकेंगे, कोई नहीं चाहेगा कि मेरे से आगे जाए, हम्म सब चाहेगा मैं ही विनर बनूं। अभी हम्म। देखो ना, बहुत लड़ाइयाँ होंगी अब, ऐसे ऐसे जो दोस्त बन के रह रहे हैं ना, बहुत लड़ाइयाँ होंगी। आपने ये बात कही, इसी से मैं बताती हूँ। एक खबर आई है जहां पर शिवित बाहर आ गया है और उसको चूज करने को कहा गया था, शिव और शिवित में से किसी एक को बचाए, तो प्रिंस ने शिव को बचाया, शिवित को नहीं। तो यही तो दोगलापंती कर दिया प्रिंस ने। सिवित तो उसके साथ हमेशा खड़ा रहता था भाई, हम्म, वो हमेशा भाई 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 करके। सिवित बड़ा फनी लड़का है, मतलब मैं भी उससे हाँ। मिली हूँ, बात की हूँ, और अच्छा है, लेकिन प्रिंस ने यहाँ पे दोगलापंती कर दिया। यही तो है, शिव को क्यों चूज किया भाई, जो खुद ही का वो, जब भी ऐसा कुछ आएगा शिव ढोलकी जैसा कर रहा है, इधर का इधर इधर का उधर। बट प्रिंस ने यहाँ गलत किया, शिवित को बचाना चाहिए हम्म। मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोगों की री एंट्री हो रही है, आपको मौका मिला तो? मुझे मौका नहीं चाहिए री एंट्री का, मुझे ऐसे दोगले लोगों के बीच जाना ही नहीं है। अ, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और ये लोग इतना मेहनत करते हैं, सबको आप लोग को दिखा रहे हैं टीवी हम्म पे, और आप उन्हीं का बात नहीं मानते हो। अगर माइक चेंज करने की बारी आती है तो आप जाते नहीं हो, 50 बार चिल्लाते हो कि माइक चेंज करो माइक चेंज करो, खाने के लिए लड़ रहे हो आप लोग। तो बहुत क्या गलत है बात यार, कर रही है? हाँ बहुत गलत है। अगर कलर्स जियो और एंडोमॉल आपके साथ काम कर रहा है तो बहुत अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। आप जो बाहर दिख रहे हो ना या कमा रहे हो, तो इनकी वजह से ही वो है, हम्म और उनका बात ही नहीं मान रहे हो। मैंने बहुत सारा मतलब मेरा भरोसा ही उठ गया रियलिटी शो से भाई। मतलब मेरे को एकदम ऐसा लग रहा है कि भैया प्रणाम, ना चाहिए अब हमरा के ऐसा हो गया है। टीवी वर्सेस इन्फ्लुएंसर्स है क्या घर में? हाँ है, मुंह पे नहीं, यही तो है, मुंह पे नहीं बोल रहे हैं ये लोग। अब तो बाद फिर में खुल भाई, के भी बोल हाँ रहे हैं। भाईचारा कर रहे हो आप लोग और मुंह पे नहीं बोल रहे हो। हम्म और टीम जब आ रहा है तो तू आ तू आ तू आ कर रहा है। तो हम्म और गलत है ये सब चीजें, मेरे को नहीं लगता। और एक तरफ से अच्छा भी है, इन लोग को दिखाना भी चाहिए इनकी औकात। हम्म। आखिर में जब आप गई थी तो मनोज जी सपोर्ट में आगे आए थे। जब राइजन फॉल में पवन जी थे तो आपने उनके सपोर्ट में वीडियो डाला था। हाँ पर जब आप अंदर गई तो आपने बोला था अब ये दोस्ती का टेस्ट होगा कि पवन सिंह मेरे लिए वीडियो डालते हैं या नहीं। हाँ, तो यही तो दिख गया कि उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ मैं, तो मेरे लिए भी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने तरफ से 100% दिया ना आपके लिए। और ठीक है, मैंने बोला नहीं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी अपनों को। हम्म अगर मुझे भूख लगी होगी तो आपके घर आऊंगी तो आपको अप्रूव ही पता चल जाएगा कि डिम्पल को भूख लगा है, उसको खाना मुझे देना चाहिए। हम्म यही तो इंसानियत होता है ना। हम्म तो वहां पे दिख गया कि कोई अपना, और भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है, बट भगवान होता नहीं है। हम्म है महादेव सृष्टि के जो रचे हुए हैं ना, वो ऐसे उंगली पे नचाते हैं। आएगा सबका अपना, आगे आएगा। थोड़ा सा बुरा लगा मुझे। हाँ, आखिर में आपके टॉप 5 कौन होंगे और फैंस को क्या कहना चाहेंगे? टॉप 5 करण,
दिव्या, रिद्धिमा, अर्चना एंड और कौन था अपना वहाँ पे, और कोई नहीं था, यही 4। करण करण का करण का नाम नाम आपने सबसे पहले लिया। अच्छा नाम लिया मैंने, तो यही लोग हैं। करण, नेहल भी है। रिद्धिमा। करण, रिद्धिमा, दिव्या, अर्चना और नेहल। ओके, हाँ तो अच्छा, चलिए फैंस को कुछ कहिए। प्लीज इन लोगों को, ऐसे तो बाहर का वोटिंग नहीं था वरना दिख जाता पावर, अंदर का था इसलिए कुछ नहीं हो पाया। तो अगर ऐसा कुछ शो में जा रही हूँ तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा आप लोग, और अच्छा खासा बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल सो द मच, बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।